मेरे पापा ऐसी क्या मसाज करते थे कि लड़कियों का वैवाहिक जीवन सफल हो जाता था। हमारे गाँव में जब भी किसी लड़की की शादी होती तो उसकी शादी के 2 दिन पहले उसे मेरे पिताजी से सर में मसाज करवा कर जानी होती थी। जो लड़की मसाज करवा लेती उसके बाद उसका वैवाहिक जीवन सबसे सुखद होता। मेरे पिताजी जिस लड़की की मसाज घर के बंद और अंधेरे कमरे में करते थे, जहाँ कोई भी नहीं जा सकता था। एक दिन मैं छुप कर देखा कि वह मसाज कैसे करते हैं, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरा नाम मीनू है। मैं अपने माता-पिता की इकलौती संतान हूँ। मैं और मेरे मम्मी-पापा के साथ-साथ मेरे दादाजी भी हमारे साथ ही रहते थे। दरअसल दादी का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। उसके बाद से दादाजी हमारे साथ ही रहते थे। वैसे मेरे दादाजी ज़्यादा बुज़ुर्ग नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे शरीर को अच्छी तरह से ख़्याल रखा हुआ था। वैसे भी मेरे पिताजी की छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी। उनकी छोटी-सी उम्र में ही मैं पैदा हो गई, जिसकी वजह से उनकी उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मेरे दादाजी के पास धन की बहुत ही ज़्यादा था, और उनके बड़े-बड़े कारोबार के साथ-साथ बहुत ही बड़ी-बड़ी दुकानें भी चलती थी, जिसकी वजह से हमारे घर में धन की कभी भी कमी नहीं हुई। हमारी पूरी हवेली इतनी बड़ी थी कि पूरा गाँव उसमें समा जाए, लेकिन यह हवेली मेरे दादाजी ने अपनी कमाई से खड़ी की थी। और उसके बाद मेरे पिताजी भी इसी काम में लग गए थे और बड़े-बड़े कारोबार को सँभालने लग गए थे। हमारे घर में नौकरों की भी कोई कमी नहीं थी। माँ और मुझे कभी भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। सारा काम नौकर कर देते थे और हम बैठे-बैठे ही सब कुछ हमारे कमरे में ही मिल जाता था। मेरी एक सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाई-लिखाई करवाई गई थी, जिससे मेरी फ़ीस भी ज़्यादा थी। पूरे गाँव में दादाजी का पूरा रौब था। सब लोग दादाजी की बहुत इज़्ज़त करते थे। दरअसल हमारा गाँव ज़्यादा बड़ा नहीं था। हम लोग हवेली में ही रहते थे। गाँव के लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन हमारा जो कारोबार और धंधा चलता था वह शहर में ही चलता था। इस वजह से मेरे पिताजी का आना-जाना शहर में लगा रहता था। तभी एक रोज़ मेरे पिताजी शाम को आने की बात कहने लगे कि हम लोगों को अक्सर शहर में रहना पड़ता है। हर बड़े-छोटे काम के लिए हम लोग शहर जाना पड़ता है, और हमारा पूरा कारोबार ही शहर में है। इसीलिए क्यों ना हम लोग एक बड़ा-सा मकान शहर में बना लें, वहीं पर रहने लग जाएँ। लेकिन मेरे दादाजी ने साफ मना कर दिया, कहा कि हम शहर में नहीं जाएँगे, हमारी पुश्तैनी हवेली है और मैं अपने खून पसीने की कमाई से इस हवेली को खड़ा किया है। मैं किसी भी तरह से इस हवेली को से दूर नहीं जाऊँगा। तभी मेरे पिताजी की दादाजी की से बात माननी पड़ी, और दादाजी जो कुछ भी बोलते थे मेरे पिताजी बिना कोई आवाज़ उठाए हर बात मान लेते थे। मैं बचपन में छोटी थी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन अब मेरी उम्र 14 साल हो चुकी थी। अब मैं सब कुछ समझती थी। जब मुझे यह सब चीज़ों की समझ होने लगी तो मुझे हमारे घर में एक बहुत अजीब बात लगती थी। दरअसल में हमारे गाँव का एक रिवाज था कि जब भी किसी लड़की की शादी होती तो उसकी शादी के 2 दिन पहले ही उसे हमारे घर पर छोड़ जाया करते थे। मेरे पिताजी उसे एक बंद कमरे में ले जाकर उसकी मसाज करते थे, जिसकी वजह से उसके पूरे जीवन में खुशहाली आती है रहे, और उसका व्यावहारिक जीवन खुशी से चलता रहे। कोई भी लड़की अगर मेरे पिताजी से मसाज नहीं करवाती थी तो उसका जीवन अच्छा नहीं रहता था, और उसके व्यावहारिक जीवन में कोई ना कोई अड़चन आती थी रहती थी। इसी डर से पूरे गाँव के लोगों ने मन में यह डर था कि इसीलिए शादी के 2 दिन पहले लड़के घर वाले खुद अपनी लड़की को लेकर हमारे घर आते और मेरे पिताजी के हवाले कर देते। मेरे पिताजी उसे एक बंद कमरे में लेकर जाते और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देते। उसी कमरे के अंदर वह उस लड़की की मसाज करते और काफ़ी घंटों बाद उसे कमरे से बाहर निकालते थे, तो उस लड़की का चेहरा भी उतरा हुआ होता। बड़ी ही मायूसी के साथ वह बाहर आती, और थोड़ी ही देर बाद जब पिताजी बाहर आते तो उनके भी चेहरे पे थकान सी होती। पूरा शरीर पसीने से होता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरे पिताजी ऐसी क्या शक्ति है जिसकी मसाज करने से उस लड़की का व्यावहारिक जीवन सफल हो जाता है, और यह कैसा अंधविश्वास है जो पूरे गाँव में फैला हुआ है। मुझे अपने पिताजी पर विश्वास था, लेकिन जिस तरह की हरकतें होती थी उसके बाद तो मुझे थोड़ा अजीब-सा लगने लगा, और अगर मसाज करने में इतना ही अच्छा
खुशहाल जीवन होता है तो लड़की इतनी मायूसी के साथ उस कमरे से बाहर क्यों आती है? और यह बात मेरे दादाजी और मेरी माँ को भी पता थी, इसीलिए वह मुझे कभी भी मसाज जब वह लड़की अंदर मसाज के लिए गई होती तो मुझे घर के अंदर नहीं जाने देते। हम लोगों के पास इतना धन दौलत था कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। बहुत ज़्यादा नौकर थे, लेकिन पिताजी को यह मसाज का काम करते देख मुझे थोड़ा दुःख होता था कि इतने पैसे के मालिक इस कदर मसाज करता है, जब मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी। तो मैं इस काम को भला ही समझती थी कि मेरे पिताजी को किसी का भला करते हैं, बाद में इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब मैं उस रात उस लड़की के चेहरे पर वह मायूसी देखी, तो जब वह मसाज करवा कर उस कमरे से बाहर आई तो उसमें देखकर मुझे रहा नहीं गया। अब मेरे मन में अजीबो-गरीब सवाल आने लगे कि आखिर ऐसी क्या मसाज करते हैं कि उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है और फिर पिताजी का चेहरा भी मायूसी से भरा होता है। तभी एक रोज़ मैंने सोचा कि उस कमरे में बनी खिड़की से मैं देख लूँगी, शायद मुझे उसके बाद पता चल जाए कि ऐसी क्या मसाज करते हैं। तभी ये सोचकर एक दिन मैंने देखा कि हमारे गाँव के ही कुछ दूरी पर किसी घर में एक लड़की की शादी थी और शादी में उस सिर्फ 5 दिन बचे थे। जब उस लड़की की शादी के 2 दिन बचे तो उसके पिताजी उसे हमारे घर छोड़ गए और कहा कि आज रात इसे मसाज कर देना ताकि इसका आने वाला जीवन सुधर जाए, इसने अपने व्यवहारिक जीवन में किसी भी तरह की अड़चन न हो, हमारे ही अपने जीवन में खुशहाली के जिए। तभी मेरे पिताजी ने उसे हंसते हुए अंदर ले आए और पानी वगैरह पिलाते हुए कहा कि आप कमरे में अंदर चलो, मैं आता हूँ। उस लड़की को कमरे के अंदर जाकर मेरे पिताजी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। हमें इसी ताक में बैठी थी कि कब लोग अंदर जाएं और मैं खिड़की से सब कुछ देख लूं। तभी मैं खिड़की के पास जाकर देखने लगी, इतनी में ही मुझे पीछे से आवाज़ आई कि देखा, वहाँ पर मेरी माँ खड़ी थी और माँ ने आज तक मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी से और ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। उन्होंने हमेशा मेरी गलती को नज़रअंदाज किया था, मेरी सारी बातों को मानती थी, उन्हें कभी भी मुझे एक पल के लिए भी डांट फटकार नहीं लगाई थी। लेकिन शायद आज उन्होंने मुझे इस कदर डांट दिया जैसे मैं किसी का खून कर दिया हो। मैं उस खिड़की से कुछ देख ही नहीं पाई, उससे पहले ही मन के माँ के चिल्लाने से मैं घबरा गई और अचानक से पीछे आ गई। मेरी माँ ने मुझे बड़ी ही सख्ती से कहा कि आज के बाद ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारे पिताजी से बोलकर तुझे हॉस्टल में भिजवा दूँगी। हाँ, दरअसल मुझे हॉस्टल से बहुत डर लगता था क्योंकि मेरा मन में था कि वहाँ पर न तो अच्छा खाना मिलता है और न ही मेरा मन लगेगा, इसीलिए मैं घर से दूर ही नहीं जाना चाहती थी। लेकिन मेरी माँ ने आज यह बात कह दी, उससे तो मेरा मन और भी ज़्यादा डर से बैठ गया। मैं हॉस्टल ना जाने के डर से हाथ जोड़कर बोली कि आज के बाद कोई भी हरकत नहीं करूँगी, आप पिताजी से कुछ मत कहना। तभी माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, यह सब तुम्हारे पिताजी को पसंद नहीं है कि जब वह किसी लड़की का मसाज कर रहे हों तो कोई भी देखे। उन्होंने अधिकार मुझे भी नहीं दिया है, तो फिर तुम किस हक से वह देखने देंगे। तुम्हें अपने काम से काम रखो। अभी मैं माँ को कह दिया, आज के बाद नहीं देखूंगी। यह कहकर मैं कमरे में चली गई, लेकिन मेरे मन में सिर्फ यही बात चल रही थी कि माँ ने आज तक मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने मेरे ऐसा व्यवहार कर दिया है। आखिर ऐसा भी क्या? अब मैं यह मान लेती हूँ कि मसाज करते होंगे, लेकिन ऐसा भी क्या मसाज करते हैं कि कोई भी उनके कमरे के आसपास नहीं भटक सकता। अगर उनके मसाज में इतनी ही सच्चाई है तो वे इस कदर पाबंदियाँ क्यों लगाते हैं? अब तो मेरे मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। मैं चाहकर भी अपने सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। मुझे तो बस पूरा दिन यही लगता था कि किसी भी तरह से मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलना चाहिए। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि जब इस लड़की की शादी में हम लोग जाएंगे तो क्यों ना मैं इस लड़की से ही पूछ लूँगी कि आखिर होता क्या है। तभी 2 दिन बाद जब हम उस लड़की की शादी में गए तो हम लोगों को न्योता दिया गया और हम लोग सभी उसके घर पर गए। जैसे ही मैंने उस लड़की को उसके कमरे में अकेले पाया, मैं जाकर कहा, दीदी मेरे पिताजी आपको कैसे मसाज करते हैं जिससे आपका
चेहरा इतनी मायूसी भरा होता है। तभी उस लड़की ने अपना मुँह फेर लिया और मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। मैं काफ़ी देर तक उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताना तो दूर, मेरे सामने ज़रा-सी भी अपनी ज़ुबान नहीं खोली कि आखिर मैं अपने सवालों का जवाब किससे लूँ। अब तो मुझे शक होने लगा था कि ज़रूर मेरे पिताजी उन लड़कियों के साथ कुछ गलत करते होंगे, वरना लड़कियाँ इतनी मायूसी में उस कमरे से बाहर नहीं आती और इस कदर उनका चेहरा उतरा हुआ नहीं होता। लेकिन मैं किसी से भी पूछ नहीं सकती थी, क्यों कि उस दिन जब मैं देखने के लिए कोशिश कर रही थी तो माँ ने मुझे बहुत कुछ कहा था और मैं देख भी नहीं सकती थी, और पिताजी से पूछना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब जैसे-तैसे मैं थोड़ी बड़ी होने लगी और पिताजी की ये हरकत देखने गई तो मेरे उनके प्रति मेरे मन में नफ़रत जागने लगी। मेरे मन में सिर्फ़ यही होता कि पिताजी मसाज के नाम पर लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। उन्होंने लड़कियों को ज़रा भी दया नहीं आती। अब मेरे मन में पूरी तरह से मेरे पिताजी को लेकर नफ़रत भर गई थी। मैं यह भी नहीं स्वीकारना चाहती थी कि मेरे पिताजी हैं, जिस तरह से उनके साथ मेरा बचपन में रहती थी, सारी बातें उनके साथ शेयर करती थी, लेकिन अब तो मैं उनके साथ बोलना भी पसंद नहीं करती थी। जब भी मेरे पिताजी मेरे साथ बातें करने की कोशिश करते तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे दूर हो जाती, क्योंकि मुझे उनसे घृणा आती थी कि वह लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाती हैं। इस गांव में अंधविश्वास में पूरी तरह से जकड़ा रखा था मेरे कि पिताजी के हाथों में ऐसा जादू है कि जब लड़कियां मसाज कर देते हैं तो लड़कियों का व्यवहारिक जीवन सफल हो जाता है। इसी लालच में आकर वह लोग अपनी लड़कियों को मेरे पिताजी के हाथ छोड़ जाते हैं और मेरे पिताजी उनका फ़ायदा उठाकर और लड़कियों के साथ न जाने क्या-क्या करते हैं, और वह लड़कियां चाहकर भी बेचारी किसी को कुछ भी नहीं बता पाती कि यह सब कुछ जानने के लिए इतनी उतावली हो रही थी कि मुझे तो आप ये इस तरह का जुनून हो गया था कि मुझे जानना ही था कि आखिर लड़कियों के साथ ऐसा क्या होता है। तभी एक रोज़ मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस कमरे में छुप कर बैठ जाऊं और सारा रात जान लूं। तभी मैंने सोचा कि यही सब करना पड़ेगा मुझे। मेरी माँ का और पिताजी का डर मेरे मन में आ गया था और उन लोगों ने गुस्से में आकर मुझे हॉस्टल भेज दिया, तो फिर मैं क्या करूँगी। लेकिन फिर भी मुझे मन में ख़्याल आया कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी मर्ज़ी कर लें, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगी। मुझे रात का जानना ही है। सब नहीं जान पाई तो न जाने कितनी लड़कियों के साथ मेरे पिताजी खिलवाड़ कर देंगे। यही सब सोचकर मैं सब कुछ जानने के लिए प्लान बनाई और आप उस गाँव में किसी भी लड़की की शादी होगी तो उसे हमारे घर मसाज के लिए ज़रूर भेजा जाएगा। उसे मसाज के लिए भेजा जाएगा, उससे पहले ही मैं कमरे में छुप कर बैठ जाऊँगी और उसके बाद जो उस कमरे में होगा वह सारा कुछ अपनी आँखों से देख लूँगी और पिताजी को कल चित्र के सामने आके खोल दूँगी। वही मन में मैं अपनी माँ के बारे में सोच रही थी कि मेरी माँ मेरे पिताजी पर कितना विश्वास करती है। वह तो पिताजी की मसाज में किसी भी तरह की अड़चन ना आए इसीलिए मुझे भी डाँट देती है और कितना ख़्याल रखती है, कोई भी उनके कमरे के आस-पास न जाए। बेचारी मेरी माँ को क्या पता कि मेरे पिताजी मसाज की आड़ में क्या-क्या करते हैं। जिस तरह उनके कमरे के आस-पास किसी भी को आने जाने की रख मना है, उन्हें क्या पता कि वह एक पाप ही है। मैं बार-बार लड़कियों के घरवालों को भी खुश रहती थी कि इस कदर लड़कियों को हमारे समाज में के लिए भेज देना, क्या उन्हें ज़रा भी अकल नहीं है कि किसी को भी मसाज के में क्या जीवन सुधरेगा। किस्मत अच्छी होगी तो बच्चों में संस्कार दिए जाएँगे तो आगे का रिश्ते के ये मोहताज नहीं होता है। लेकिन आखिर मैं उन लोगों को नहीं समझा सकती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले से ही सारी बात का पता लगा लेती हूँ, आखिर उस कमरे में होता क्या है। यही सोचकर मैं सो गई और सोचा कि अब की बार तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन यह इतनी जल्दी हो जाएगा मुझे नहीं पता था। जब मैं सवेरे उठी तो मुझे पता चला कि हमारे गांव में एक और शादी है और एक लड़की का रिश्ता पक्का करके उसकी शादी भी रख दी गई है। उसकी शादी में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, बस 10 दिन बचे हैं। अब तो मैं जल्दी उस दिन का इंतज़ार करने लगी कि कब उसकी शादी के नज़दीकी दिन आ जाए और लड़की को मसाज के लिए हमारे घर भेजा जाए, ताकि मैं अपने पिताजी का काला चिट्ठा खोलकर सबके सामने कर सकूं, मुझे सज़ा दिलवा सकूं उन्हें। मेरे पिताजी ने मन में पिताजी के लिए इतनी नफ़रत भर गई थी कि उन्हें उसे भी किसी तरह से निकाल के खैर में खुशी में मैं इंतज़ार करने लगी और कब वह लड़की
लड़की इस मसाज के लिए घर पर आती है, कब मैं सब कुछ पता लगाऊं। जल्दी से ही दिल निकल गए और उस लड़की के पिताजी हमारे घर मसाज के लिए छोड़कर चले गए। मुझे सब कुछ पता लगाना था, इसीलिए मैंने पहले से ही प्लान बना लिया था कि माँ को बोल दिया कि आज मेरे सर में दर्द है, इसीलिए मैं जल्दी सोना चाहती हूँ। मेरी माँ को लगा कि मैं सच में मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे टैबलेट और दूध दे दिया। मैंने टैबलेट को अपनी पॉकेट में डाली और दूध पीने के बाद सीधा अपने कमरे में गई और बिस्तर के ऊपर तकिया लगाकर उसके ऊपर चादर लगा दी ताकि सबको लगे कि मैं सो रही हूँ, और मौका पाकर चली गई। पिताजी इस लड़की को उस कमरे में लेकर जाते उससे पहले ही मैं उस कमरे में जाकर छुप गई, और कमरे में पूरी तरह से अच्छे से सजाया हुआ था। तभी मेरी नज़र पीछे के दरवाजे पर पड़ी। मुझे आज से पहले कभी भी पता नहीं था कि उस कमरे में पीछे भी दरवाज़ा भी है, लेकिन खैर अब तो मुझे वह मसाज वाला सब कुछ देखना था, इसीलिए मैं वहाँ पर धैर्य बनाकर बैठी रही। थोड़ी देर बाद पिताजी उस लड़की को लेकर कमरे के अंदर आ गए। मेरे पिताजी उस लड़की को लेकर कमरे में आने के बाद पिताजी ने पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। पीछे का दरवाज़ा खोलते ही मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि दादाजी दरवाजे के अंदर आते हैं और उस लड़की को पकड़कर पीछे के दरवाजे की तरफ लेकर जाते हैं। मुझे अब रहा नहीं गया, मैं झट से कमरे से बाहर निकल गई। अचानक मुझे देखकर वह दोनों घबरा गए और पिताजी गुस्से भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। अभी मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और तभी मेरी माँ ने कमरे में आ गई। तभी मेरी माँ मैंने बोल दिया कि क्या आपको नहीं पता कि ये लोग अंदर क्या करते हैं। तभी मेरी माँ मुझे चुप कराते हुए कहा कि हमें सब कुछ पता है इस कमरे के अंदर क्या होता है। तभी मैंने माँ कहा कि मैं पूरे गाँव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बता दूँगी। तभी मेरे पिताजी वहीं पर नज़रें झुकाए खड़े रहे थे और उनकी आँखों में तब तब आंसू करके बह रहे थे। मैं जो लड़की मसाज के लिए आई थी वह मेरे दादाजी से हाथ छुड़ाकर दूर खड़ी हो गई और पीछे के दरवाजे से भाग गई और सारे गांव वालों को इकट्ठा कर कर ले आई। अब मेरे दादाजी अपने घुटने टेक कर वहीं पर बैठ गए और आंखों में आंसू बहते हुए कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो। उसके आगे मेरे दादाजी ने कुछ न बोल पाए, लेकिन किसी को भी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी मेरे पिताजी कहने लगे कि दरअसल कोई मसाज नहीं करता हूँ। मेरे पिताजी को हमेशा से ही आदत है कि किसी भी लड़की की शादी से पहले उसके साथ संबंध बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि पूरे गांव में ये सनसनी फैला दो कि शादी से पहले जो भी मुझसे मसाज करवाएगा उसका जीवन सुधर जाएगा, और फिर यह ज़बरदस्ती मुझे यह काम करवाते थे। मैं चाहकर भी इस काम के लिए नहीं कर सकता था, लेकिन पिताजी ने मुझे इस तरह डरा धमका रखा था कि मैं मजबूर था, और सब मसाज के लिए यहाँ अंदर ही आ जाती हैं। तो पिताजी उसे पकड़कर पीछे के दरवाजे से गार्डन में ले जाते हैं और उसके साथ संबंध बनाते हैं। उसे डरा धमका देते हैं कि यह किसी को बताया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। जिस लड़की का रिश्ता जहाँ पर तय होता है उसे पिताजी खूब सारा पैसा देते हैं, और ताकि वह आने वाले समय में उस लड़की को खुश रखे, ताकि सब गांव वालों को लगता था कि मसाज करने के बाद ही वह इतनी खुश रहती है, और शादी से पहले ही हर लड़के के साथ संबंध बनाकर खुद को संतुष्ट कर लेते हैं। यही सब जानकर आप तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं अपने पिताजी से नफ़रत कर रही थी, लेकिन वह तो खुद ही मजबूर थे। मेरे दादाजी ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हैं। अब तो मुझे उन पर शर्म आ रही थी। तभी मैं कुछ न बोली और सीधा अपने कमरे में आकर रोने लगी। अब मैं मेरे मन में सोचने लग गई, लड़कियों को बाहर उनकी सुरक्षा के लिए बोला जाता है, लेकिन जब घर पर ही हैवान पैदा हो जाते हैं तो लड़कियों को बाहर की सुरक्षा की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों आप ही बताइए, क्या यह सब ठीक है। उसके बाद मेरे दादाजी पुलिस के हवाले कर दिया सब गांव वालों ने मिलके, लेकिन क्या यह सज़ा उनके लिए पर्याप्त थी, मेरी समझ में तो नहीं थी। अब तो दोस्तों आप ही बताइए, क्या ये कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है और आपको ये कहानी कैसी लगी है। एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ये सब।